आज अगर मुसलमानों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है तो इन्हीं वो 6-7 सालों में मिला है। इससे पहले भी आप जाके देखें, चाहे 96 में आप देखें, 92 में देखें, 90 का दौर देखें, 94 का दौर देखें, 2000 का दौर देखें, तो उस दौर के मुकाबले में आज तो हम बहुत अच्छे हैं। और यहाँ के जम्मू कश्मीर का मुसलमान जो आज बहुत ही खुशकिस्मत अपने आप में महसूस कर रहा है कि ठीक है कि हमें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हमें 2014 में मिली तो उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ जो बोला था कि हम जम्मू कश्मीर से अलगाववाद ख़त्म करेंगे, आतंकवाद ख़त्म करेंगे, जो हमारे फ़ौज को या हमारे पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को जो बाकी सरकारों ने, यहाँ के पहले सरकारों ने उन्होंने वो बांध के रखा था, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने छूट दी। और आज आप देखिए, आज हर कोई लोग जो खुली फिज़ा में, खुली हवा में सांस ले रहा है। आप सभी का स्वागत है जे के दास्तान में, और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलसी, आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर गिरी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के हवाले से जो है हम इनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले शाकिर साहब, आपका स्वागत है जे के दास्तान में। खैर मकदम जनाब बिलाल साहब, आपका भी खैर मकदम कि आप जो है लोगों की बातें जो है, जो सियासत की बातें हैं या किसी किस्म की बातें, वो लोगों तक पहुंचाने में माहिर हैं। इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह जो है आजकल भाजपा जो है इलेक्शन भी नहीं करवा रही है, इलेक्शन में डिले करवा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिले कराने का मकसद नहीं है कि इलेक्शन क्यों डिले हुए, लेकिन जहां तक आप लोग जम्मू कश्मीर के हालात को देख के जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय के लिए जो इलेक्शन यहाँ डिले किए थे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, चाहे 2023 में या 2024 में है, यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाएंगे और अच्छे तरीके से इलेक्शन हो जाएंगे यहाँ पे। जी, तो अगर हम किश्तवाड़ की बात करेंगे, किश्तवाड़ प्रोजेक्ट कीरू की बात करें, वहाँ पर जो है लोग हर दिन जो है एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एहतजाज वो लोग कर रहे हैं कि जिनको जो किसी सियासत के साथ वाबस्ता है और उनको आप कुछ मिल नहीं रहा है आगे सियासत को चलाने के लिए, तो वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन आम इंसान की अगर आप बात करो तो वहाँ पुरसुकून तरीके से जो है 3-4 प्रोजेक्टों पे इस वक्त काम कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है। इवन देन कि यहाँ एक प्रोजेक्ट, डुअल पावर प्रोजेक्ट जो है अब शायद इख्तिताम पे होने को आया है, तो अच्छे तरीके से काम चल रहे हैं। और वहाँ के युवाओं को भी जो कुछ लोग अब सियासती लोग भड़का रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ के कीरू प्रोजेक्ट हो या क्वाड प्रोजेक्ट हो या अपना द्राक्षला प्रोजेक्ट हो, अपना डूल हो या डंगडुरू में है, तो सब पे अच्छा काम चल रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन पे तेज़ी से काम होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो किश्तवाड़ के अवाम के साथ वादा किया है वो पूरा करेगी और वहाँ के युवाओं को अच्छा रोज़गार मिलेगा। तो कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर जो है रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, युवा जो है वो काफ़ी परेशान है। जो लोग ट्रेड कुछ करके आए हैं, उनको भी जो है रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। नहीं, अगर वहाँ पे युवाओं को रोज़गार नहीं दिया गया होता तो आज अपना डूल पावर प्रोजेक्ट जो है इख्तिताम पे आया है, वो किससे आया है? आज हमारे कीरू प्रोजेक्ट में लोग लग रहे हैं, किश्तवाड़ के लोग रहे हैं, वो कहाँ से लग रहे हैं? आज हमारा डंगडुरू प्रोजेक्ट्स में है जो 30-40%, 50% के काम पे पहुँचा है, वहाँ के नौजवानों को काम मिला है। तो वो ठीक है, हर घर के हर फ़र्द को नौकरी नहीं मिली हो, लेकिन जितने भी लोग लगे हैं वो किश्तवाड़ के लोग लगे हैं। 70% लोग जो है किश्तवाड़ के लोग, चाहे वो मड़वा का हो, वर्धमान का हो, दक्षिण का हो, पाडर का हो, नागसिनी का हो या किश्तवाड़ के शहर का किसी मंडल से है, किसी पंचायत से हो, लेकिन किश्तवाड़ के लोग लगे। ठीक है, अगर हर घर का फ़र्द नहीं लगा है, लेकिन किश्तवाड़ के युवाओं को, बहुत युवाओं को रोज़गार मिला है। और ये भी है कि जो आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी 2-3 प्रोजेक्ट्स में काम शुरू होने वाला है, जैसे कीरू में भी फ़िलहाल ही काम शुरू हो रहा है, तो उस पर भी अगर लगेंगे तो किश्तवाड़ के लोग लगेंगे। द्राक्षला में भी स्टार्ट प्रोजेक्ट हो रहा है, उस पर कहाँ किश्तवाड़ के लोगों लग रहा है। कीरू को और क्वाड प्रोजेक्ट में काम चालू होने, उस पर भी किश्तवाड़ के लोगों ने ही लगना है। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे जो है सब लोग जो है किश्तवाड़ के युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो कहते हैं कि इसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही वर्कर हो या कोई और है, तो उन्हीं के अफराद को लगाया जा रहा है, बाकी लोगों को जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। कि आखिर कि भारतीय जनता पार्टी ही के वर्करान के जो आगे हैं उन्हीं को नौकरी क्यों दी जा रही है? देखिए, आप बिलाल साहब, आप अगर आप खुद भी एक बार वहाँ जाए और वहाँ लोग, वहाँ उनके वर्करों से पूछे, उनको पूछे कि भारतीय जनता पार्टी के कितने वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे पूछे आप। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्करों के लिए प्रोजेक्ट नहीं लाया। भारतीय जनता पार्टी ने किश्तवाड़ के विकास के लिए प्रोजेक्ट लाया और किश्तवाड़ के बेरोज़गार लोगों के लिए प्रोजेक्ट लाया। तो उस प्रोजेक्ट में भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस वक्त वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग काम कर रहे हैं, इस वक्त वहाँ कांग्रेस के लोग भी काम कर रहे हैं, इस वक्त वहाँ, ठीक है, अब किसी को टेग झूठ मूठ इनके पास कुछ रहा नहीं, तो अब इन्होंने एक टेग लगा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वहाँ काम करते। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वहाँ काम करते तो आज कहीं ना कहीं ये शोर नहीं होता, क्योंकि
सारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर अभी मुलाजिम भी नहीं लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड की बात की है। ये हमारा नारा है, हमारी पार्टी का नारा है। भारतीय जनता पार्टी का अदनान से अदनान वर्कर भी अपने आप को पीछे रख के लोगों के लिए पहले काम करता है, लोगों के हित के लिए काम करता है, लोगों को एडजस्टमेंट की बात करता है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले खुद को नहीं, पहले लोगों की बात करता है और लोगों को पहले एडजस्ट करता है वहाँ पे। क्या आने वाले वक्त में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी जो डिमांडें हैं वो पूरी की जाएंगी? देखिए, डिमांडें इस वक्त तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पे भी, चाहे किश्तवाड़ हो या जम्मू कश्मीर में, इस वक्त डिमांडेबल के लिए तो कोई बात रही नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे ये लोग डिमांड कर रहे हैं तो वही अगर कोई पार्टी पूरी कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही पूरी कर सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा लगाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी खरी उतरी है। और हम मुबारकबाद देते हैं आपके माध्यम से अपने सांसद, अपने MLA साहब और एक्स मिनिस्टर PDD जनाब सुनील शर्मा जी को, जिन्होंने किश्तवाड़ की बेरोज़गारी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बहुत बड़ी जदोजहद की और सेंटर से हमारे जो यह प्रोजेक्ट्स लाए हैं, 4-5 प्रोजेक्ट्स किश्तवाड़ के आवाम के लिए और किश्तवाड़ के डेवलपमेंट के लिए, इनके लिए हम आपकी तरफ से और अपनी तरफ से और इस पूरे ज़िला किश्तवाड़ के लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। तो अब जो है आने वाले वक्त अगर इलेक्शन होता है तो किश्तवाड़ ज़िला में 3 हलके हैं, तो कितना जो है विश्वास रखते हैं, कितने सीटों पर जो है आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, हम किश्तवाड़ ज़िला की बात नहीं करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जो नारा लगाया 50 का पार इंशाअल्लाह रहमान, उन 50 पार में अहम रोल जो रहेगा वो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का रहे, जिसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी है, चाहे वो हमारी नागसिनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो या मुगल मैदान कॉन्स्टिट्यूंसी हो या किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी। इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फतेह हासिल करेगी और जम्मू कश्मीर में 50 सीट पार करने में भारतीय जनता पार्टी का किश्तवाड़ का अहम रोल रहेगा। और इस बार हम इंशाअल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना लेंगे। जी शाकिर साहब, अगर हम बात करेंगे चिनाब वैली की, तो चिनाब वैली में आए रोज़ जो है काफ़ी हादसा बढ़ रहे हैं, कोई भी इंतज़ामी इस पर जो है बात नहीं कर रही। आखिर ये वजह क्या है, इन हादसात के पीछे क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हादसा जो है ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो दूसरी बात जो है, हादसा जो है कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ 99% गलती अपनी होती है कि उस वजह से हादसा होता है। अगर ड्राइविंग करते उनने बोला कि रोड खुला है तो हम रेस ड्राइविंग करें, नहीं, उनको संभल के चलना चाहिए। संभल के अगर चले इंसान, देखभाल के चले, तो ये हादसा नहीं हुए। तो उसके बाद भी हम चाहते हैं कि ट्रैफिक इंतजाम और पुलिस इंतजामिया को इस चीज़ पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए थी। देखिए, ओवरलोड की बात हो, ओवर स्पीड की बात हो या देर रात चलने की बात हो, उस पर अगर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस थोड़ा सा कंट्रोल करे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यह हादसा कहीं आगे बढ़ सकते हैं। जी, अगर हम बात करेंगे, आपने कहा कि भाजपा इस बार 55 पार 50 पार जो है जाएगी, क्या ये नारा जो है मुकम्मल हो सकता है? इंशाअल्लाह रहमान, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, आज से नहीं 1980 से जो नारा था, तो वो हमने पूरा कर दिया। आपने देखा 2014-2019 में हमारा वो नारा पूरा, और हमारी पार्टी ने अब जो नारा लगाया है जम्मू कश्मीर के, ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर में 50 की पार, तो इंशाल्लाह इस बार हम 50 पार करेंगे और जम्मू कश्मीर में फुल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी का CM आपको आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा। जी, तो आपने कहा कि अब भाजपा का जो है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन अपोजिशन भी ये कह रही है कि हम भी जो है 50 पार करेंगे जैसे बाकी पार्टी हैं। क्या वो जो है 50 पार जाएंगे या भाजपा? देखिए, किस पार्टी की बात कर रहे हो आप 50 पार जाएंगे? आप हमें बोले, PDP का तो यहाँ कोई खाता नहीं रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो उसका जनाजा ही उठ गया है। तो आप बोले किस पार्टी को आप बोल रहे हो कि वो यहाँ 50 पार करेंगे? कोई एक पार्टी तो आए ना जो सामने आके भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करे, कोई भी एक पार्टी हो। आप हमें बताइए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर में कहीं बात हो रही है तो कौन सी पार्टी कर रही है? इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर में कोई काम कर रही है तो कौन सी पार्टी कर रही है? चाहे कोविड के दौर से लेके इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी की एक्टिविटी रही है तो किस पार्टी की रही? वो खाली भारतीय जनता पार्टी की रही है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों की रही है। तो हमें तो नज़र नहीं आ रहा है इस बार हमें कि हमें भी किसी पार्टी के साथ कोई मुकाबला हो कि हम इलेक्शन लड़ें। तो ये भी देखिए, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो कभी गलत स्टेटमेंट देती हैं जिनसे कम्युनिटी को, किसी खास कम्युनिटी को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। वो जो है ऐसे अल्फाज बयान करते हैं जिनसे मुसलमान भाइयों को ठोस जो है पहुंचती है।
नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं दिया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा, उसने ये बयान दिया होगा, तो उस मुताबिक से अगले को भी समझना चाहिए कि इसने किस एंगल से यहाँ स्टेटमेंट दिया है। हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को देखते हैं इसने बोला क्या है। हम उस चीज़ को देख के नहीं, उसने हमें उस चीज़ का मतलब निकालना चाहिए कि इसने बोला क्या है, हम इस पे क्या करते हैं। अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा लीडर हो या छोटे से छोटा वर्कर हो, तो इस किस्म का कोई बयान हो जिससे मुसलमानों को यहाँ ठेस पहुँची है। और बिलाल भाई, मैं आपको बोलूँ कि 2014 के बाद जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी कोalition सरकार में आई, 2014 के बाद आज 2022 तक ख़त्म हुआ है, 2022 तक, अगर मुसलमानों को कहीं राहत मिली है, आज अगर मुसलमान अपने आप में कहीं सेफ महसूस कर रहा है, आज अगर मुसलमानों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है, तो इन्हीं वो 6-7 सालों में मिला है। इससे पहले भी आप जाके देखें, चाहे 96 में आप देखें, 92 में देखें, 90 का दौर देखें, 94 का दौर देखें, 2000 का दौर देखें, तो उस दौर के मुकाबले में आज तो हम बहुत अच्छे हैं। और यहाँ के जम्मू कश्मीर का मुसलमान जो आज बहुत ही खुशकिस्मत अपने आप में महसूस कर रहा है कि ठीक है कि हमें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हमें 2014 में मिली, तो उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ जो बोला था कि हम जम्मू कश्मीर से अलगाववाद ख़त्म करेंगे, आतंकवाद ख़त्म करेंगे, जो हमारे फ़ौज को या हमारे पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को जो बाकी सरकारों ने, यहाँ के पहले सरकारों ने उन्होंने वो बांध के रखा था, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने छूट दी। और आज आप देखिए, आज हर कोई लोग जो खुली फ़िज़ा में, खुली हवा में सांस ले रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे शाकिर गिरी साहब, जो कि किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता हैं। बने रहें जे के दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, जम्मू से।